नमस्ते दोस्तों, ज्ञान डीप सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 15 मई 2026 की वो बड़ी खबरें जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन है कि आज फिर मैदान वही है, बस खिलाड़ी कल वाला नहीं, कल डर था आज दम है, कल बहाना था आज कर्म है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है कि एनडीआरएफ को बड़ा सम्मान मिला। देखिए, एनडीआरएफ क्या है? तो देखिए, एनडीआरएफ आपदा में बचाने वाली टीम है। क्या है? आपदा में बचाने वाली टीम को बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट्स कलर नाम का सबसे बड़ा सम्मान मिला है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ था? तो क्योंकि ये टीम मुसीबत के समय बहुत बहादुरी से लोगों की जान बचाती है, ठीक है। किसने दिया था? तो ये गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के गाजियाबाद में यह सम्मान दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, फ़ायदा क्या हुआ? तो टीम का जोश और हौसला बढ़ेगा। अब इसमें एग्जाम पॉइंट में कैसा एग्जाम पूछेगा? तो देखिए, हाल ही में प्रेसिडेंट्स कलर किसे मिला? तो ये मिला था किसको? एनडीआरएफ को, ठीक है, जो गाजियाबाद में है। नेक्स्ट है, कैंसर मल्टीपल माइलोमा के इलाज की नई तकनीक। देखिए, ये क्या है? तो देखिए, मल्टीपल माइलोमा नाम के कैंसर के इलाज के लिए एक नई तकनीक CAR-T सेल थेरेपी पर समझौता हुआ है। किसने किया? तो ये भारत और सिंगापुर के कंपनियों ने मिलकर TDB, DST और हेलिक्स सेल ने किया था, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है? देखिए, कैंसर के मरीजों को भारत में सबसे बढ़िया इलाज मिल सकेगा। एग्जाम पॉइंट में कैसा एग्जाम में पूछेगा? तो देखिए, कैंसर की CAR-T सेल थेरेपी के लिए भारत ने किस देश के साथ हाथ मिलाया? तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत बना दुनिया का IT बोर्ड का बॉस, ठीक है। देखिए, इसमें क्या है? तो ये क्या है? तो देखिए, भारत को CDB यानी कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है, ठीक है। क्यों बनाया? तो देखिए, दुनिया भर में कंप्यूटर और इंटरनेट IT सुरक्षा के नियम तय करने के लिए बनाया गया, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा? तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत का सबसे अच्छा रुतबा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम पॉइंट देख लीजिए कि भारत हाल ही में किस इंटरनेशनल IT बोर्ड का अध्यक्ष बना है? तो क्या बना था? CCDB। सब याद कर लीजिएगा, ठीक है, नीचे वाला। नेक्स्ट है, शेरों को बचाने का नया प्रोग्राम आया है, ठीक है। तो इसमें क्या है? तो देखिए, शेरों का, तो एशियाई शेरों को बचाने के लिए लायन स्पीसीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम शुरू हुआ है। किसने किया? तो ये पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुजरात के शासन गिर जंगल में शुरू किया गया है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इससे हमारे देश में शेरों की गिनती बढ़ेगी और वे सुरक्षित रहेंगे। एग्जाम पॉइंट है कि लायन स्पीसीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ हुआ? तो गुजरात के शासन गिर में। चलिए नेक्स्ट समझते हैं अब। नेक्स्ट है, यूरोप में बिकेगी भारत की मछली यानी सी फूड। तो क्या है? तो देखिए, यूरोपीय संघ ने अपनी लिस्ट में भारत का नाम डाल दिया है, जिससे अब हम अपनी मछलियाँ और सी फूड यूरोप में बेच सकेंगे। सितंबर 2026 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये क्यों किया गया? तो व्यापार बढ़ाने के लिए किया गया है। इसका फ़ायदा क्या होगा? तो हमारे मछुआरों और व्यापारियों की अच्छी कमाई होगी। एग्जाम पॉइंट में क्वेश्चन कैसे आएगा कि सितंबर 2026 से भारतीय सी फूड मत्स्य उत्पाद के निर्यात को किसने मंजूरी दी? तो ये क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ EU, ठीक है। नेक्स्ट है कि नई किताब अपनापन किताब आया है, ठीक है। नई किताब का नाम क्या है? अपनापन। क्या है ये? तो देखिए, अपनापन नाम की एक नई किताब आई है। क्यों लिखी? तो पीएम मोदी के साथ बिताए 35 साल के अनुभवों को बताने के लिए बनाया गया, ठीक है। किसने लिखी? तो मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखी, ठीक है, लिखे हैं। एग्जाम पॉइंट में कैसे एग्जाम में आएगा? तो पीएम मोदी पर आधारित किताब अपनापन के लेखक कौन है? तो ये शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकल सेल ये खून की बीमारी का इलाज है। क्या है? तो देखिए, सिकल सेल नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए रिसर्च शुरू हुआ है। किसने शुरू की? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय CSIR वैज्ञानिक संस्था के साथ मिलकर, ठीक है, किया गया। फ़ायदा क्या होगा? तो आदिवासी इलाकों में इस बीमारी से लोगों को राहत मिलेगी। एग्जाम पॉइंट में कैसा एग्जाम में आएगा? तो सिकल सेल बीमारी के लिए जनजातीय मंत्रालय ने किससे हाथ मिलाया? तो उत्तर हो जाएगा CSIR से, ठीक है। नेक्स्ट है कि गाँव वालों को अपनी भाषा में स्वास्थ्य जानकारी। तो क्या है? तो आयुष मंत्रालय की दवाइयों और इलाज की जानकारी अब स्थानीय भाषाओं में भी मिलेगी। किसने किया ये? तो आयुष मंत्रालय ने भाषिनी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है।
नेक्स्ट कि फ़ायदा क्या होगा, तो गांव के लोग भी अपनी भाषा में आसानी से स्वास्थ्य की जानकारी पढ़ सुन सकेंगे। अगला है गरीबों का पक्का मकान। ठीक है, तो ये क्या है, तो महाराष्ट्र में 5 लाख गरीबों को नए घर दिए जा रहे हैं। किसने किया, तो ये मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए 8,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का फंड दिया है। फ़ायदा क्या है, तो गरीबों को अपने घर का सपना सच हो रहा है। एग्जाम पॉइंट में कैसे एग्जाम में आएगा, तो ये हाल ही में किस राज्य में 5 लाख घरों का गृह प्रवेश शुरू हुआ, तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा परियोजनाएं से और आत्मनिर्भरता पर। तो क्या है, तो देखिए नए एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। क्यों किया गया, तो देखिए सेना को भविष्य के लिए तैयार करने, आत्मनिर्भर बनाने और संयुक्तता लाने के लिए। ठीक है, यानी ज्वाइंटनेस करने के लिए। किसने किया ये, तो रक्षा मंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुट्टुपर्थी में। ठीक है, फायदा क्या होगा इसमें, तो भारत हथियारों और रक्षा उपकरणों में दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। अब देखिए एग्जाम पॉइंट में क्या आएगा कि हाल ही में नई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो ये रखी गई थी पुट्टुपर्थी में, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, अगला है 200 मेगावाट की सौर मॉड्यूल निर्माण लाइन। क्या है, तो देखिए सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की 200 मेगावाट सौर मॉड्यूल निर्माण लाइन देश को समर्पित की गई। क्यों किया गया, तो सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी के उपकरणों का देश में ही निर्माण करने के लिए हुआ है। ठीक है, किसने किया, तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। फायदा क्या होता है, ग्रीन एनर्जी हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा इससे। ठीक है, अब एग्जाम में कैसा एग्जाम में आएगा, तो हाल ही में किस कंपनी की 200 मेगावाट सौर मॉड्यूल निर्माण की लाइन शुरू की, तो वो हो जाएगा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, तो ये थे आज के करेंट अफेयर्स। तो इस जानकारी को नोट कर ले और अपनी तैयारी को पक्की करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज्ञान सर्कल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।